ओके, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉलेज ट्यूटर। और आज हम बात करने वाले हैं लास्ट टॉपिक। तो खुश तो बहुत हो गए आप आज, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं लास्ट टॉपिक जो हम यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। क्या यूनिट 1 पढ़ रहे हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इसका आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है आपका एप्लीकेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। एप्लीकेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। हमें ये भी पता है कि इसका एक एप्लीकेशन तो आपको पहले से पता है, वो है एजुकेशन में, कि कंप्यूटर का यूज़ एजुकेशन में होता है। जैसे कि अभी हम ऑनलाइन टीचिंग चल रहा है ना, आप ऑनलाइन तरीके से पढ़ पा रहे हो क्योंकि कंप्यूटर का यूज़ ऑनलाइन टीचिंग में हो रहा है ना। हम ये जो वीडियो है बना पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अ स्मार्टफोन्स, राइट। चलो, लेकिन उससे पहले बिफोर स्टार्टिंग इंस्टाग्राम आईडीज़ जो हैं, एक पर्सनली हैंडल करती हूँ मैं लर्न विद प्रसन्नता, और दूसरी वाली है @collegetutor1। ठीक है, तो इसको भी आप एक बार इस पर जाके फॉलो कर लेना, ठीक है। और इस पर आपको शॉर्ट्स जो हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स, वो आपको मिलेंगे। आप इसके कमेंट सेक्शन में जाके आपको करना क्या है, सुनो। कमेंट सेक्शन में जाके आपकी कोई भी ऐसी प्लेलिस्ट रिलेटेड आपको कोई डाउट है, किसी टॉपिक में डाउट है, प्लेलिस्ट नहीं बनी, उसमें कोई ऐसा है कि भाई प्लेलिस्ट नहीं बनी है, तो आप वो रिकमेंड मेरे को कर सकते हो कि मैम ये प्लेलिस्ट नहीं बनी है, तो हम उस चीज़ को ज़रूर कवर अप करेंगे, आपकी प्रॉब्लम, आपकी इश्यूज़ को ज़रूर कवर अप करेंगे, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना। ओके, आज आप ऐसे सोचो कि आज के टाइम में जो आप पढ़ रहे हो, एजुकेशन आप ले रहे हो, कितना डिफरेंट है। एक टाइम पहले टीचर्स यूज्ड टू टीच और वो पढ़ाया करते थे विज मेडस्टो। टीचर्स देखो ऐसे समझेंगे इस वाले पॉइंट को, एजुकेशन वाले पॉइंट को, कि फ्यू डिकेड्स अगो व्हाट हैपन, काफ़ी साल पहले, फ्यू डिकेड्स अगो, ये कंप्यूटर्स का यूज़ नहीं हुआ करता था। कंप्यूटर्स वर नॉट यूज। आज के टाइम में कंप्यूटर्स यूज़ होने की वजह से आप वर्चुअल क्लासेस ले पाते हो, है ना। हम आपको पढ़ा पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन टीचिंग, है ना। ऑनलाइन कोर्सेज आप परचेज कर लेते हो, ठीक है। आप ऐसे हो सकता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हो जो ग्रेजुएशन फेज में हो, साथ ही साथ कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या हो सकता है आप लोग MBA करने के लिए जाने वाले हो, तो आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो या जेड की कर रहे हो, इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्स हैं, उनकी स्नैप की कर रहे हो, तो इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हो। अच्छा, एक और चीज़ है ना, थोड़ा सा वीडियो में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। अगर आपको लगता है कि मैं MBA रिलेटेड, जैसे MBA जैसे परस्यू जिनको करना है, ठीक है, और उसमें क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे आपको कौन सा एग्ज़ाम कितने टाइम के लिए कैसे चीज़ें करनी है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई कंटेंट चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक बार बताना, ठीक है। जैसे एक बच्चे ने कमेंट किया कि मैम हमें इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो अब दूसरा बच्चा करे, अच्छी बात है, लेकिन अगर चाहो तो उसी पे आप लाइक कर देना या बता देना उसी के नीचे, कमेंट सेक्शन के नीचे भी कमेंट सेक्शन हो, उस पर रिप्लाई करते हो कि मैम येस वी नीड इट, तो उसके नीचे येस लिख देना अगर आपको इसके रिगार्डिंग एक वीडियो चाहिए तो सिर्फ कमेंट सेक्शन में येस वी नीड इट, ठीक है। ओके, तो हम पॉइंट शुरू करते हैं। एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप पहले सोचो कि पहले लर्निंग, पहले के टाइम में, फ्यू डिकेड्स पहले कितनी अलग हुआ करती थी। कंप्यूटर्स ने पूरे तरीके से एजुकेशन को क्या कर दिया है, ट्रांसफॉर्म कर दिया है। पूरी तरीके से एजुकेशन जो है हमारी अब ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, ठीक है। आज हम ऑनलाइन क्लासेस, वर्चुअल क्लासेस ले पाते हैं, है ना। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे हमारा यूट्यूब का चैनल देख लो आप, कॉलेज ट्यूटर, ठीक है। इसमें हम क्या प्रॉपर वीडियोस बना के आप, है ना, इंटरैक्टिव तरीके से हम बच्चों से क्या कर रहे हैं, हम बच्चों को चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। हर स्टूडेंट को यहाँ पे चीज़ें एक्सप्लेन कर पा रहे हैं आसान तरीके से। अच्छा, अगर आपको कोविड-19 के टाइम पे चीज़ें याद होंगी, तो उस समय जब स्कूल्स में स्टूडेंट्स थे, तो उस समय क्या हो रहा था ड्यूरिंग दैट टाइम, क्योंकि मैं अपनी छोटी बहन जो है, ठीक है, तो उसको देखा, अपने भाई को देखा, सो जूम मीटिंग्स वगैरह होती है, ठीक है। मेरे कजन्स वगैरह भी सो यूज्ड से कि दे हैड जूम मीटिंग्स, और आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट टीम इसके लिए वर्क करती, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट टीम वगैरह भी इसके लिए वर्क कर रही थी। आखिर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ने अलाउ करा सारे टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, वो कि क्लासेस घर से आराम से बैठ के ले सकते हैं। ऐसा इमेजिन करो कि ये टूल्स नहीं होते, अगर ये टूल्स नहीं होते तो एजुकेशन क्या हो जाती, स्टैंड स्टिल। जो मेरा माइक है ना, वो थोड़ा वायर वाला है, तो जब भी मैं थोड़ा सा हटती हूँ, क्योंकि आप लोगों को बीच में रहता है ना कि मैम आप बीच में ही खड़े हो गए हैं, हट जाया करो, वो वाइट बोर्ड सामने से हम नोट डाउन कैसे करेंगे, तो 1 मिनट नोट डाउन कर लो।
ठीक है, तो एजुकेशन वाला चीज़ समझ आया कि पहले फ्यू डिकेड्स एगो ऐसी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, बट कंप्यूटर्स की वजह से हर चीज़ ट्रांसफॉर्म हो गई। आज हम वर्चुअल क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस दे पाते हैं, जूम मीटिंग्स भी कोविड-19 फेज़ है। सो ये बात है कोविड-19 फेज़ की। तो कोविड-19 फेज़ में जब ये जूम मीटिंग्स वगैरह माइक्रोसॉफ्ट टीम ने हर चीज़ अलाउ करी, ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हेल्थ केयर। आप लोगों से एक उम्मीद है कि आप लोग इसके शॉर्ट नोट्स बना रहे होगे, है ना। देखो उम्मीद तो मुझे सब बच्चों से कि भाई तुम सब कर रहे होगे काम, मैं पढ़ा रही हूँ, तुम लोग कर रहे होगे, नोट डाउन कर रहे होगे चीज़ें, ठीक है। अच्छी बात है कि नोट डाउन कर रहे हो, नहीं कर रहे हो अपना लॉस कर रहे हो, रिमेंबर इट। कभी भी टीचर का लॉस नहीं होता है। टीचर का लॉस इस चीज़ की ज़रूरत होता है, टीचर को बुरा लगता है कि टीचर मेहनत कर रहे हैं और बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं ना, तो टीचर को तो बुरा लगेगा ही, मगर इसमें लॉस आप ही का ही है एट द एंड, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो। चलो हेल्थ केयर के बारे में बात करते हैं। अब आप कहोगे कि हेल्थ केयर में भी कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। यस, हेल्थ केयर में भी कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। तो उसके में पहले एक लाइन लिख लो आप कि कंप्यूटर सेव्स लाइव्स। कंप्यूटर लाइफ सेव करता है। अब कहो कि लाइफ सेव करता है, हाउ इज इट पॉसिबल कि कंप्यूटर में हम लाइफ सेव कर ले रहे हैं। देखो आप जब MRI कराने जाते हो, MRI कराने जाते हो, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसकी फुल फॉर्म देखो क्या होती है, मैग्नेटिक। साइंस नहीं पढ़ा रही हूँ, अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम साइंस थोड़ी ना है, लेकिन पता तो होना चाहिए आपको। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। दूसरा है इसमें आपका एक्सरे आप कराने जाते हो, तो आपने देखा होगा एक प्रॉपर कंप्यूटर्स के थ्रू एक आपको प्रॉपर ऐसे एक्सरे, मान लो आपने कराया आपका ब्रोन, भगवान न करे ब्रोन क्रैक को, हैंड का ब्रोन क्रैक हो गया, ओके, तो ठीक है। अब आप कहोगे मैम अपने हाथ की हड्डी तोड़ दी। मैं एक बात बता रही हूँ, एक्सरे कराया, हाथ का कोई हड्डी टूट गया यहाँ का, आपने एक्सरे कराया तो एक प्रॉपर इमेज उसमें आ जाएगी, राइट, कंप्यूटर्स के थ्रू। तो इस तरीके से हेल्थ केयर में ये जो है आपको बेनिफिट करता है। और भी तरीके से बेनिफिट करता है आपके पेशेंट्स के रिकॉर्ड को मैनेज करने में, डिसीजेस को डायग्नोस करने में, ठीक है। आपको इवन सर्जरीज वगैरह होती है ना, रोबोटिक सर्जरीज होती हैं जिसमें कंप्यूटर्स का यूज़ होता है, उसमें भी चीज़ों को मैनेज करने में हेल्प करता है, ठीक है। पेशेंट का रिकॉर्ड्स रखने में, ठीक है, डिसीज़ को डायग्नोसिस करने में, इवन सर्जरीज में भी। सर्जरीज कौन सी बता रही हूँ आपको यहाँ पे, स्पेशली रोबोटिक सर्जरी जो रहती है ना, जिसमें कंप्यूटर का यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें भी यूज़फुल, मतलब इस तरीके से यूज़ करते हैं, तो ये हेल्थ केयर में बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। डॉक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल आप ये भी लिख सकते हो कि काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक EHR, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सिस्टम्स। इसी में ही मैं हेल्थ केयर वाले पॉइंट में ही सारी चीज़ें लिख पा रही हूँ, कोई नया पॉइंट पे नहीं आई हूँ, ये सेकेंड पॉइंट ही चल रहा है, आप लोग नया पॉइंट समझ लो। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ EHR रिकॉर्ड्स सिस्टम्स, जैसे कि एग्जाम्पल लिखो, इसका 2 एग्जाम्पल लिखवा रही हूँ। एपिक एंड सेरनर, एक है एपिक, एक दूसरे का नाम है सेरनर। अब इन दोनों के यूजेस लिखो। एपिक एंड सेरनर हेल्प्स, हाउ इट हेल्प्स, इट कीप्स ऑल योर मेडिकल हिस्ट्री इन वन प्लेस, है ना। डॉक्टर्स के लिए ईजी हो जाता है ताकि आपको प्रॉपर वो बेस्ट केयर दे पाए। कीप्स द मेडिकल हिस्ट्री इन वन प्लेस, keeps the medical history in one place, got it। तो ये तो हो गया आपका सेकेंड पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट। अब हम मूव ऑन करेंगे थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है आपका बिजनेस। बिजनेस में भी यूजफुल होता है। अब वो कैसे होता है, देखो पहले के टाइम पे क्या होता था, हर चीज़ ना कहीं ना कहीं पहले ना पेपर वर्क बहुत होता था, समझो इस चीज़ को। पहले पेपर वर्क ज़्यादा होता था, लोग बड़े बड़े फाइलें हर चीज़ उठा, आप कभी सरकारी दफ्तर गए हो, अगर गए नहीं हो तो कभी जाना, वहाँ पे देखना कितना सारा पेपर फाइल डॉक्यूमेंट्स भरे पड़े होते हैं।
आज भी होते हैं, लेकिन अब बहुत सारा काम ऑनलाइन हो चुका है। मतलब हर चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अब ऑनलाइन हो चुकी है। इवन पहले हम कैश में पे करते थे, आज हम पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, भीम, पता नहीं क्या क्या ऐप्स यूज़ करते हैं, राइट। तो अब हर चीज़ ऑनलाइन होने लगी, लेकिन पहले हर चीज़ पेपर वर्क हुआ करती थी। तो कभी आपने सोचा है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं ये अपने कस्टमर्स का रिकॉर्ड रख लेती हैं, अपने फाइनेंसेस का रिकॉर्ड रखती हैं। ये जो लार्ज कंपनीज़ हैं, हैव यू एवर इमेजिन हाउ, इस चीज़ को लिखना, हाउ लार्ज कंपनीज मैनेज देयर फाइनेंसेस, एंड सेकेंड चीज़ क्या, एंड कस्टमर्स रिकॉर्ड कैसे कर लेती है। देखो जो स्मॉल बिजनेसेस है ना, स्मॉल बिजनेसेस, और एक हो गए आपके लार्ज बिजनेसेस। अब इस पॉइंट को ना अलग अलग ही लिखना। मैं थोड़ा सा ना बोर्ड पे क्या करती हूँ, आप इस चीज़ को समझोगे कि मैं बोर्ड पे ना पैराग्राफ में नहीं लिखवाती हूँ, मैं शॉर्ट नोट्स या कुछ ऐसी चीज़ें जैसे फ्लो चार्ट्स वगैरह, तो उससे भी आपको एक आइडिया लग जाता है कि एग्जाम टाइम में हम लिख के तो आएंगे, प्लस फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। देखो स्मॉल बिजनेसेस कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, लार्ज बिजनेसेस क्या क्या यूज़ करते हैं। जो आपके स्मॉल बिजनेसेस है ना बच्चों, वो क्विक बुक्स एक सॉफ्टवेयर उसको यूज़ करते हैं ताकि वो अकाउंट्स को जो है प्रॉपरली एक ऑर्डर में रख पाए। क्विक बुक्स नाम क्या बोला मैंने इसका, क्विक बुक्स नाम का एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि वो अकाउंट्स को इन प्रॉपर ऑर्डर में रख पाए। ये मैंने अलग अलग तरीके के ब्लू, ग्रीन, रेड, ब्लैक मार्कर्स लिए ताकि आप लोगों को ना क्लियरिटी रहे कि अलग अलग पॉइंट्स आपको और मतलब घिस पिच ना हो ना, जैसे होता है ना ग्रीन का ब्लू में मिल रहा है, ब्लू का रेड में मिल रहा है, ये सब, ताकि पॉइंट्स हाईलाइट हो जाए। लार्जर कंपनीज यूज़ करती हैं CRM। CRM का फुल फॉर्म, अगर आपने प्रोडक्शन मैनेजमेंट वाली वीडियो प्लेलिस्ट पढ़ रखी है या आपका सब्जेक्ट था तो आपको पता होगा CRM का फुल फॉर्म। CRM मीन्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और उसके टूल्स कौन कौन से हैं, जैसे कि सेल्स फोर्स। तो लार्ज कंपनीज जो हैं वो यही यूज़ करती हैं। जो इसका वायर है ना बहुत परेशान करता है, ठीक है। CRM कस्टमर लिख लोगे ना, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें इसका एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है सेल्स फोर्स। इसको लार्ज बिजनेसेस यूज़ करते हैं ताकि वो हर चीज़ को प्रॉपरली मैनेज कर पाएँ, यानी सेल्स से लेके कस्टमर सर्विस तक सब चीज़ें। आप ऐसे सोचो इतना बड़ा रिटेल जाइंट है अमेजोन, इसी का पॉइंट है, लिख लो इसमें, इतना बड़ा सो आपका ये हो गया रिटेल जाइंट लाइक अमेजोन। तो इतने सारी चीज़ें हैं, इन्वेंट्री हो गई इसमें, ठीक है, सेल्स हो गई, ओके, कस्टमर सर्विस हो गई। क्या ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती अगर फ़ोन कॉल्स नहीं कर पाते आप लोग, ठीक है, या आप पे कंप्यूटर वाला सिस्टम नहीं होता, या आप पे स्मार्टफोन्स नहीं होते, या आप पे टैब्स नहीं होते, क्या आप ये सारी चीज़ें कर पाते? कस्टमर्स की क्वायरीज़ को जो है क्वेरीज़ को हैंडल करना, है ना, सारे ऑर्डर्स को प्रोसेस करना, प्रोसेसिंग ऑर्डर्स, तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती। आज ये सारी चीज़ें रिटेल जाइंट जो है अमेजोन ये इसलिए कर पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस मशीन, अ लार्ज मशीन नोन एज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का यहाँ पे भी बिजनेस में बहुत बड़ा एप्लीकेशन है जो शायद अभी हमें फील नहीं होता, लेकिन हम जब इसके बारे में पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हाँ इसका काफ़ी बड़ा यूज़ है। अब आप सबका फेवरेट पॉइंट, एंटरटेनमेंट सुना है ये चीज़ तो एंटरटेनमेंट कैसे हो गया? अब आप ऐसे सोचो, आप PVR वगैरह जाते हो या कहीं जाते हो मूवीज़ वगैरह देखने, वो तो वेल एंड गुड है, मगर आई वॉज वॉचिंग लाइक अभी वीडियो शूट करने से पहले आई वॉज वॉचिंग अ मूवी। सो आज मन था लाइक काफ़ी, कभी कभी होता है ना कि आप थोड़े से सैड होते हो या कुछ बहुत अच्छा है आपकी लाइफ में चल रहा होता है, तो आप कभी ना कभी लगता है कि चलो एक मूवी देख लेते हैं। तो नॉर्मली लाइक आई हैव दैट हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन, तो मैंने क्या किया उस पर जाके एक मूवी देखी, हम दो हमारे दो। अब मैं मूवी का कनेक्शन इससे कुछ नहीं है, इससे मतलब कनेक्शन है भी और नहीं भी, आप समझो क्या। मैंने मूवी देखी, आई वॉज फीलिंग लाइक गुड यार, मतलब अच्छा लगा। अब देखो मुझे इतनी धूप में इतनी गर्मी में बाहर नहीं जाना था, PVR वगैरह या है ना मॉल वगैरह मूवी देखें जाएं, इतना दूर जाना
तो मेरा वहाँ पे क्या पैसा भी बच गया, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या कि मुझे इतने धूप में ट्रैवल भी नहीं करना था, तो मेरा वो भी चीज़ हो गया कि भाई मैं अपना घर बैठ के आराम से अपना जो लैपटॉप है उस पर मैंने अपना पूरा मूवी कंप्लीट कर लिया। अच्छा, मेरा मूवी देखने का आदत ऐसा है कि मेरे को टाइम नहीं मिलता, तो मैं कभी 30 मिनट की देख ली थोड़ी सी मूवी, कभी फिर 30 मिनट की देख ली, फिर आधा घंटे की बच गई फिर देख ली। तो मैं कभी भी मूवी ना एक संग 2-2.5 घंटे की नहीं देखती हूँ। अब आपको लगेगा कि ऐसा कैसे, पहले देख लिया करती थी, अब मुझे टाइम नहीं मिलता इतना कि मैं सब मूवी एक संग देख सकूँ। ये टॉपिक का पार्ट इसलिए क्योंकि हम एंटरटेनमेंट पे बात कर रहे हैं, जिसे कहते हैं बिंज वॉचिंग ना। बिंज वॉचिंग कभी कभी हो जाती है बिंज वॉचिंग, लेकिन ऐसे नॉर्मली नहीं होती। सो आप बिंज वॉच, आपने फेवरेट सीरीज़ को नेटफ्लिक्स पे कर लो, अमेजॉन प्राइम पे कर लो या हॉटस्टार पे कर लो, और कितने सारे आ गए हैं आप ये सोचो। या आप म्यूज़िक सुनते हो स्पॉटिफाई वगैरह पे, जियो सावन पे, यहाँ पे कोई भी चीज़ का प्रोमो या एडवर्टीजमेंट नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे पॉसिबल हैं? कंप्यूटर्स की वजह से पॉसिबल है, राइट। आज जैसे हम लोगों को भी ये जो वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, इसमें एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स यूज़ करने होते हैं, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर लाइक एडोब प्रीमियर प्रो, काफ़ी तरीके के एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। एक एडोब का है, एडोब प्रीमियर प्रो, ठीक है, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इस तरीके के सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, या काफ़ी तरीके के सॉफ्टवेयर कैनवा वगैरह हैं, इन सबको यूज़ करा जाता है। तो ये तो है, ये वाला जो सॉफ्टवेयर होता है ये यूज़ करते हैं फिल्म मेकर्स ज़्यादातर, ठीक है, ताकि वो एक अमेजिंग मूवी, टीवी शोज़ जो हम आज बहुत पसंद करते हैं ना, उसको क्रिएट करने के लिए। एंड अगर वीडियो गेम्स की बात करें, चाहे आप पीसी पे खेलो वीडियो गेम या स्मार्टफोन पे वीडियो गेम्स खेल लो, तो वो सब क्यों पॉसिबल हो पा रहा है? क्योंकि पहले के लोग क्या करते थे, पहले के लोग ऐसा बाहर जाके आउटडोर गेम्स खेलते थे। आजकल के बच्चे क्या आउटडोर गेम्स कम प्रेफर करते हैं, ऐसा नहीं कह रहे खेलते नहीं, खेलते हैं, मगर अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स, ज़्यादातर बच्चे जो हैं स्कूल में भी घर आके क्या करते हैं, वो लोग बाहर कम खेलने जाते हैं। हमारे टाइम में तो हम लोग बाहर जाते थे, आउटडोर गेम सब लोग बच्चे कम खेलते हैं। कुछ होते हैं जो जाते हैं स्टेडियम वगैरह, है ना, लेकिन अब आप स्मार्टफोन्स पे बच्चों को गेम खेलते हुए देख लो, या लैपटॉप पे देख लो, ठीक है। तो कल मैंने गेम के बारे में बताया था आपको, GTA 5 के बारे में, वो मेरी बहन खेलती है गेम, ठीक है। तो ये सब गेम्स की जो नॉलेज है वो बच्चों को ही हो सकती है, फ़ोन्स पे, कंसोल पे, पीसी पे। तो कंप्यूटर्स क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर्स ग्राफिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं पावर को, ताकि आप गेम्स इतने, मतलब आपको गेम्स कितने ज़्यादा इमर्सिव, फन आपको लगता है कि कितना मज़ा आ रहा है गेम्स खेलने में। और कहीं ना कहीं आप ऐसे देखो, जब बिंज वॉच करते हैं ना नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम पे, तो गेम्स खेलने का भी एक आदत लग जाता है, राइट। तो क्यों हो जाता है? क्योंकि कंप्यूटर्स इतना ज़्यादा अच्छे से इसमें ग्राफिक्स यूज़ कर रहे हैं, इतना बढ़िया हर चीज़ को बना रहे हैं, इतना रियल दिखा रहे हैं, इसमें ग्राफिक्स जो यूज़ है कंप्यूटर्स वो बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हैं, जिससे वो गेम इमर्सिव और फन लगता है, हमें अच्छा लगता है, इसलिए हम खेलते हैं गेम्स, ठीक है। लास्ट पॉइंट जो कि हर कंट्री के लिए, इवन हमारी कंट्री के लिए, मतलब आउटसाइड हमारी कंट्री के बाहर भी इस चीज़ का अगर कंप्यूटर नहीं होगा तो ये चीज़ प्रॉपर नहीं होगी। एंड लास्ट चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटरटेनमेंट तो इंपॉर्टेंट, हाँ वो आपके मतलब का टॉपिक हो गया थोड़ा सा, साइंस एंड इंजीनियरिंग। क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन जाती हैं, क्या ये सिर्फ एक पेपर पे नक्शा बनाने से बनती होंगी, एक मैप बनाने से बनती होंगी? नहीं, हर चीज़ को प्रॉपर ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह की जाती है, आर्किटेक्चर वगैरह, है ना, आर्किटेक्चर्स जो होते हैं वो ड्राइंग वगैरह प्रॉपर, उसको ड्राइंग नहीं कहते होंगे, उनके टेक्निकल टर्म्स होते होंगे, तो वो चीज़ प्रॉपर एक कंप्यूटर पे रहती है, राइट। तो साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी कंप्यूटर्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मैं जो पढ़ा रही हूँ वो तो ठीक है, आपकी साइंटिफिक रिसर्च हो गई, आपके इंजीनियरिंग के डिज़ाइंस हो गए, लिख लो पॉइंट्स वाले, साइंटिफिक रिसर्च हो गई, साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च हो गई, इंजीनियरिंग के डिज़ाइंस हो गए, तो इन सब चीज़ों में कंप्यूटर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्लियर? ओके। दे हेल्प साइंटिस्ट सिमुलेट कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस लाइक क्लाइमेट चेंज मॉडल्स और मॉलिकुलर बायोलॉजी। अब इस तरीके का पॉइंट है कि भैया देखो, साइंटिस्ट जो है साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, ठीक है, उसमें वो अलग अलग रिसर्च करेंगे, तो अलग अलग चीज़ों की स्टडी करेंगे। अब वो सारी स्टडी पॉसिबल हो पाती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंप्यूटर, ठीक है।
उनको फॉर एग्जांपल स्टडी करना है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे भी रिसर्च करना है अगर साइंटिस्ट को, तो दे कैन ईजिली डू दिस रिसर्च। क्लाइमेट चेंज पे पढ़ना है तो उस पर भी पढ़ सकते हैं आपको। या फॉर एग्जांपल आप ऐसे सोचो, जब नए ड्रग्स का डेवलपमेंट होता है तो कंप्यूटर्स क्या करते हैं, अलग अलग कैसे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, स्पीड अप हो रहे हैं, डिस्कवरी प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है। थोड़ा सा गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, so, क्या हुआ एकदम से ना गले में ना ऐसे कभी कभी खांसी नहीं आती, एकदम चोक हो जाता है कभी कभी, इससे रहता है थ्रोट। सो मैंने आपको बताया था 3-4 दिन पहले कि थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन जैसा लग रहा, कि मैंने ठंडा खा लिया था, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गई ये चीज़ें गले के अंदर, बोलने में भी दिक्कत हो रही है, बट आई एम स्टिल ट्राइंग कि आपको मेरी आवाज़ समझ आ रही होगी, राइट। चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं इसी में ही। जैसे वेदर फोरकास्टिंग है ना, अब कल का वेदर कैसा रहेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर्स की वजह से तो पॉसिबल है। वेदर फोरकास्टिंग करनी है, हमें फ्यूचर का देखना है, फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है। फ्यूचर प्रेडिक्ट किसका करना है, वेदर, कि कल का वेदर कैसा रहेगा। तो हमें पहले से ही 10 डेज़ का, अगर आप देखो ना अपने फ़ोन में भी, तो आपको 10 डेज़ का इस तरीके से प्रॉपर आ जाता है कि इस दिन इतना डिग्री रहेगा, इतना टेम्परेचर रहने वाला है आप जहाँ रहते हो उधर का, ठीक है, या कहीं का भी टेम्परेचर देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है इसके ऊपर। और प्लस आपको पता लग जाता है कैसे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस रहेंगे। इवन आपको ये भी पता लग जाता है, आपके स्मार्टफोन इज ऑल्सो कंप्यूटर ना, कि कितना विंड रहेगा, कहाँ पे कितना यूवी रेज हैं, किधर की एयर कितनी क्लीन है, ये सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। इंजीनियर्स जो होते हैं ना बच्चों, वो कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जैसे सॉलिड वर्क्स, ऑटोकैड। इंजीनियर्स यूज़ सॉफ्टवेयर्स like AutoCAD and SolidWorks, इस तरीके के 2 सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं इंजीनियर्स, ठीक है। अब इससे क्या होता है, उन्हें छोटे से छोटा स्मॉल गैजेट बना सकते हैं इससे, और बड़ी सी बड़ी वो एक लार्ज बिल्डिंग भी तैयार कर सकते हैं। तो स्मॉल गैजेट से लेके लार्ज बिल्डिंग सब बना सकते हैं इंजीनियर्स बाय यूजिंग दिस 2 सॉफ्टवेयर, SolidWorks एंड AutoCAD। तो बिना कंप्यूटर्स के आज जो आप डेवलपमेंट्स देखते हो एरोस्पेस में, सिविल इंजीनियरिंग में, वो नहीं हो पाता। सो इस पॉइंट को भी लिखेंगे कि बिना साइंस एंड इंजीनियरिंग की, अगर ये नहीं होता, बिना कंप्यूटर्स के, विदाउट कंप्यूटर्स आप एरोस्पेस में डेवलपमेंट देखते हो, आप सिविल इंजीनियरिंग में डेवलपमेंट देखते हो, ये सब पॉसिबल नहीं हो पाते। या आप रोबोटिक्स में देखते हो कि कितना डेवलपमेंट हो चुका है। तो हमने यहाँ पे 5 पॉइंट पढ़े, साइंस एंड इंजीनियरिंग, एजुकेशन, इंटरटेनमेंट, बिजनेस एंड लास्ट वन मोर, एक हमने क्या पढ़ा, हेल्थ केयर, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये हो गए आपके 5 पॉइंट। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है देन गिव अस अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू आवर कॉलेज ट्यूटर चैनल। एंड बिफोर लीविंग, अपने ये जो जितने भी प्लेलिस्ट आई है, जिन बच्चों ने डिमांड करा था उनके लिए प्लेलिस्ट तैयार हो रही है और डेली एक वीडियो अपडेट हुआ करेगी, ठीक है। एंड साथ ही साथ ये है हमारे इंस्टाग्राम आईडी, पर्सनली मैं हैंडल करती हूँ @ललितप्रसन्नता, और दूसरी वाली कॉलेज ट्यूटर। तो जाके फॉलो कर लेना, और जो बताया है कि डाउट्स हैं वहाँ पे शेयर करो। प्लेलिस्ट जो कि आपको लगती है कि हमने नहीं बनाई है वो भी आप बता सकते हो कि ये प्लेलिस्ट नहीं बनी हुई है, इसको मैम प्लीज़ आप एक बार देख लीजिए, बना दीजिए, हम देख लेंगे एक बार, आप बताइए तो सही कम से कम, ठीक है। और फ्रेंड्स लोगों के संग वीडियो शेयर करो जो भी आपके संग ग्रेजुएशन के एक फेज़ में चल रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, नमस्ते।